और मध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक हमारे पास अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु है। तो इस प्रकार से एक ठोस है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु उसी के ऊपर है, तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई भी हमारी 1 सेंटीमीटर ही है। इस ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है पाई के पदों में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक हो जाता है अर्धगोला, ये क्या हो गया अर्धगोला, और इस अर्धगोले का ये हो गया व्यास और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई इसकी त्रिज्या। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है ना वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब इसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है और उस शंकु की भी त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा शंकु बनेगा इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम शंकु बना देते हैं। तो ये हमारा शंकु हो गया। अब यहाँ पर शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो गई है 1 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हमने शंकु बना दिया है। अब यहाँ पर कहा गया कि शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई शंकु की, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ये भी हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर ही है। कितना है 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा कि यहाँ दो चीजें हैं, इसका हमें आयतन निकालना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर ही तो ठोस बना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ठोस, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु की त्रिज्या जो हमारा गिवन डाटा है उसे नोट करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई है 1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ जो अर्धगोला है, क्या चीज अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ठोस का, जो हमारा ठोस बना है इसका ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और साथ ही साथ प्लस में रहेगा अर्धगोले का आयतन, किसका, अर्धगोले का आयतन। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का होता है। और अर्धगोले की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा अर्धगोले के लिए है, किसके लिए, अर्धगोले के लिए। तो हमें लिखना है अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब रखेंगे। इन्हें हम दोनों अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते थे पर एक साथ हम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हो जाएगा ठोस का आयतन बराबर 1/3, पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि आंसर हमें पाई के पदों में ही देना है। तो पाई हो जाएगा इंटू आर, आर यहाँ पर शंकु का है त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे यहाँ h है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3, पाई का मान नहीं रखेंगे तो पाई ही उतार लेंगे, आर क्यूब, यहाँ पर जो आर है अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3 और इसके साथ में पाई आएगा 1 का स्क्वायर, 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा, प्लस का यहाँ से हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा पाई, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे 3 को, और नीचे कितना आएगा 1 पाई है और साथ में ये 2 पाई है, तो मिलके कितना हो गया 3 पाई/3 हो गया, कितना हो गया 3 पाई/3 हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा ठोस का आयतन, क्या चीज, ठोस का आयतन बराबर आ गया है हमारा पाई, कितना आ गया है पाई, 1 पाई आएगा तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो ठोस का आयतन है ना वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो दोनों को मिलाकर बना था शंकु और अर्धगोले को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है
कि 2 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की है? 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें जो दहाई का अंक है ना वो इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई के अंक जितना भी है उसका 3 गुना है दहाई वाला अंक। यदि संख्या में 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं, यानी उसी संख्या में 54 घटा देंगे तो अंक पलट जाएगा। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या हमें मानना होगा, और संख्या में इकाई और दहाई के अंक होते हैं तो हमें वो मानना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना दहाई का अंक। पहले हम दहाई का अंक मानेंगे, माना दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, उसे हमने मान लिया है x। अगर दहाई का अंक x है तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना मानेंगे हम? इकाई का अंक मानेंगे y। इकाई का अंक बराबर हमने मान लिया y है। तो अगर दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक, और प्लस में होता है इकाई का अंक। प्लस में क्या होता है? इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो प्लस में हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। तो संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या यहाँ से हो जाएगी संख्या इक्वल टू 10, और दहाई का अंक कितना है? x है, तो 10x हो जाएगा, और प्लस का इकाई का अंक कितना है? y है। तो संख्या हमारी हो गई है 10x प्लस y। अब हमें x और y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो संख्या मिल जाएगी। तो x और y को मान निकालने के लिए यहाँ इन्होंने 2 शर्तें दे रखी हैं। पहला शर्त ये है कि दहाई का अंक ना इकाई के अंक का 3 गुना है, ये पहली शर्त है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त इनकी ये कह रही है, तो प्रथम शर्त से ये है कि जो दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक क्या है? x, वो इकाई के अंक का 3 गुना है। तो जो x है ना, इकाई का अंक y से ये 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? तो x जो है ये 3 गुना है, अगर हम y को भी 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रथम शर्त से हमें मिल जाता है x बराबर 3, y आ जाता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो द्वितीय शर्त दी गई है उसे देखते हैं। तो दूसरी शर्त यहाँ पर क्या दी गई है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से। तो द्वितीय शर्त यहाँ पर क्या कहती है? द्वितीय शर्त यहाँ पर कहा गया है कि यदि संख्या में जो हमारी संख्या है, संख्या कितनी है? 10x प्लस y, इसमें से यदि हम 54 घटा दें, यानी 10x प्लस y माइनस 54 कर दें इसमें से, तो अंक पलट जाते हैं, यानी जो नई संख्या मिलेगी उसमें क्या होगा? अंक पलट जाएगा, हमें नई संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी शर्त ये कहती है कि जो हमारी संख्या है, संख्या कितनी है? 10x प्लस y है, इसमें से हम 54 घटा दें तो क्या मिलेगा? इसका उत्तर क्या आएगा? तो जो मिलेगा ना वो हमारी नई संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? तो वो अंक पलट जाते हैं, इसी संख्या का अंक पलट जाता है, यही उत्तर आता है। तो अंक पलट देते हैं, इसका कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। x की जगह y कर देना है, y की जगह x कर देना, ये हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो सारा इक्वल टू के एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y, और यहाँ पर माइनस का 54 है, ये माइनस का 10y इधर हो जाएगा और x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ 10x प्लस का है और ये माइनस का 1x है, जब 10x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा, 9x बचेगा। और यहाँ y 1 प्लस में है और यहाँ पर 10y माइनस में है तो माइनस का 9y बचेगा। इज इक्वल टू के दूसरी साइड में यहाँ से 54 जाएगा तो उधर प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 54/9। कितना आ जाएगा? 54/9। 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, यानी हमें मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया है 6। कितना आ गया है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया है। तो यहाँ पर हमने जो x का मान निकाला है ना, x इक्वल टू 3y, उसे हम रखेंगे यहाँ पर। तो इसे समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x की जगह पर हम रखेंगे 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/2। यहाँ पर 2 गुणा में है, इक्वल टू के दूसरी साइड भाग में जाएगा, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 3। तो y का मान हमें मिल गया है, कितना आया है? 3 आया है। तो अब इसी y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x मिल जाएगा। भाई y
y की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा। x का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई की जगह 3 रखेंगे तो x इक्वल टू आ गया 9। तो हमें x का भी मान मिल गया है और y का भी मान मिल गया है। अब हमें संख्या ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या बराबर, और संख्या हमने कितना माना है, संख्या हमने माना है 10x प्लस वाई, कितना माना है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा संख्या बराबर था 10x प्लस वाई के, तो यहाँ से आ जाएगा संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे x की जगह x का मान रखेंगे, कितना आया है 9 आया है, और प्लस y की जगह y का मान रख देंगे 3 आया है। तो 10 9 90 हो जाएगा और प्लस का यहाँ से 3 आ जाएगा, तो संख्या हमारी कितनी आ गई है 93 आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।